ही अपने इंडिविजुअली भी और एज ए टीम भी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको और बहुत बहुत मुबारक हो, हम लोग सीरीज़ जीते हैं। बहुत अच्छी सीरीज़ रही। देखें, इस जीत की ज़रूरत थी क्योंकि हम लोग वनडे में हमारी टीम इतनी ज़्यादा वनडे में नहीं खेले थे और स्पेशली साउथ अफ्रीका को हराना, तो ये जिस तरीके से टीम लड़ी है यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और जिस तरीके से टीम का जो मोराल था, जो एटीट्यूड था सब प्लेयर्स का, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सब में, तो बहुत ज़बरदस्त था। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं आती, इसके लिए हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने टीम के साथ बहुत हार्ड वर्क किया है और जो माहौल बना है तो बहुत ज़बरदस्त सब लड़के फ़ील कर रहे हैं और एक एज़ अ टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब। तो बाकी मेरी परफ़ॉर्मेंस का तो अल्लाह का शुक्र है इस पे, क्योंकि मुझे भी चाहिए था इस तरह परफ़ॉर्मेंस, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैसी परफ़ॉर्मेंस हुई नहीं थी। तो इस पे मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं यही कहूँगा कि जो मुझे टाइम ऑफ मिला था उसमें जो मैंने हार्ड वर्क किया है तो ये उसी का नतीजा है। और बाकी अ, जो सेलेक्टर्स का और स्पेशली कप्तान का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा जो जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे आज तक बैक करते रहे। थैंक यू फखर जी। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। ऋषि शपूर, यूसुफ अंजुम जी, अतीक एंड शहजाद मलिक। अस्सलाम वालेकुम फ़खर। वालेकुम सलाम। फ़खर, आपकी जो वनडे की जो परफॉर्मेंस है उसमें मतलब मुस्तकिल आप रन्स कर रहे थे, लेकिन T20 में मतलब 2018 में हम देखते हैं कि 91 आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरारे में किया था और उसके बाद से एक लीन पीरियड बड़ा लंबा चल रहा था। तो ये जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितना मैटर कर रही है कि अब चूंकि इसी परफॉर्मेंस की बेस पे दोबारा T20 में आप आए, तो अब आप किस तरह देखते हैं कि जो T20 के अंदर भी जो मतलब परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, अब कितने लुक फॉरवर्ड है कि इस वनडे की परफॉर्मेंस के बाद कितना कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हैं अपने अंदर? देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं T20 के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं जितना खेला हूँ तो मैं खुश किए कि बड़े शॉट्स ही मैंने खेले हैं। और जैसे आपने बताया T20 में काफ़ी टाइम से स्कोर नहीं हुआ, तो वो अगर आप देखें तो PSL भी मेरा इतना अच्छा नहीं जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट PSL हुआ है उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और मैं वही कहूँगा जो मैंने मेहनत की है तो वो ख्वाह वो वनडे हो, T20 हो और टेस्ट हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको सब में डिफरेंट ही नज़र आऊँगा। फखर, कैसे देखते हैं कि आपकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद आपकी तरक्की भी ICC रैंकिंग में उस आपका T20 के लिए भी इंतखाब हुआ, और साथ ये बताइएगा कि बाबर आजम की सपोर्ट से कितना आप लोगों को एतमाद में इजाफा हुआ, खुसूसन उसकी बाबर आजम की नींव को कैसे आप देखते हैं? देखिए, बाबर आज़म मेरे ख़्याल में जिस तरह वो दिखते हैं वो बहुत ही अलग है इससे। वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है और वो अ, सबसे बड़ी बात कि अगर आपका कप्तान इतना बड़ा परफ़ॉर्मर हो तो टीम का जो अ, एटीट्यूड है और टीम की जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाती है। तो बाबर आज़म के मतलब ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में होने से हर प्लेयर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जिस तरीके से वो हर किसी को ट्रीट करता है तो वो ज़बरदस्त है। और उसकी परफॉर्मेंस तो आपके सामने है। वो उसके साथ क्रीज पे रहना भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरीके से वो जितनी क्रिकेट को सिंपल बनाता है तो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे ख़्याल में उसके साथ जो मेरी पार्टनरशिप्स लगी हैं तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है उसके साथ खेलने में।
अच्छा फखर, आप अच्छा दौर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया आपका, दोबारा रन्स बन रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बुरा वक्त था उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती थी जब आपसे रन्स नहीं बन रहे थे, ड्रॉप हो रहे थे, लोग बातें भी आप पे बहुत कर रहे थे कि फखर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। उस दौर की थोड़ी फीलिंग पूछना चाहूंगा कि उस वक्त आप क्या सोचते थे कि जो होता था सब कुछ। थैंक यू। देखें ऐसा मेरे ख्याल में कोई भी प्लेयर नहीं होगा जिसपे बुरा वक्त नहीं आया होगा, और बुरे वक्त से ही आप सीखते हैं। तो मैं सिर्फ टाइम ऑफ का वेट कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा टाइम मिले जिस पे मैं खुद पे काम करूं, और जो कोविड की वजह से जो मतलब क्रिकेट वगैरह नहीं हो रही थी, तो उसमें मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर, और मैं यही कोशिश करता था कि यार ये जो मेरे हाथ में है वो करूं। और बाकी तो देखें, आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो तो लोग तो उसमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। और आप मेरे ख्याल में अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उससे भी इंसान जो है वो मजबूत होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं इसमें बस जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे बुरे टाइम पे, काफ़ी सारे लोगों ने, तो मीडिया से, क्रिकेट फैंस ने, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मतलब हौसला मिलता था कि यार चलो, अगर कोई आपको लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो बीच में ऐसे भी लोग हैं। और स्पेशली फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। फखर, जनूबी अफ्रीका में बैक टू बैक वनडे में 2 सेंचुरीज स्कोर करना, 193 का स्कोर करना, ये कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है आपके लिए? एक अरसे के बाद आपने स्कोर किया है। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट इस सीरीज से पहले ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे जो मैंने मेहनत की थी मुझे उस पे यकीन था। और इससे जो हमारे प्रैक्टिस मैच हुए उसमें भी मुझे था कि जिस तरीके से मेरे बैट पे बॉल आ रहा है और जो मैंने मेहनत की है, तो उसका ही मुझे फल मिलेगा। और बिल्कुल मैं इस स्टेज पे और इस तरह की मुश्किल कंडीशंस में जब रन्स होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है, और बिल्कुल मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस कॉन्फिडेंस को मैं T20 में कैरी करूँ। जी प्लीज, नेक्स्ट है अंस बदी कादिर ख्वाजा। अच्छा फखर, मेरा सवाल ये है कि आपने दूसरे मैच में 193 किया, अच्छी फॉर्म लगी थी और बड़ा अच्छा जो है वो रिकॉर्ड बना आपका। आप दूसरे में भी तीसरे मैच में आपने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उन अफराद को क्या कहना चाहेंगे जो टेस्ट क्रिकेटर आपके बारे में कह रहे हैं कि ये आपकी ये जो फॉर्म लगी हुई है, जो सेंचुरी आपने बैक टू बैक की है, ये तुक्का है? देखें, मैं अभी तक इतनी क्रिकेट खेल चुका हूँ कि मुझे मतलब काफ़ी समझ आ गई है क्रिकेट की। तो वो टेस्ट क्रिकेटर्स उनको भी क्रिकेट की काफ़ी समझ है। तो मेरे ख्याल में अभी तक मैं उनके मयार पे पूरा नहीं उतरा हूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अ, ऐसा परफॉर्मेंस दूँ कि वो फिर खुद बोले कि ये तुक्का नहीं है, और मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा फखर, आप जो रन आउट हुए 193 पे, बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, तजियाकार भी, बड़े लोग ये बातें कह रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम और जावेद मियांदाद ने कहा है कि ये जो है डीको की गलती नहीं थी, बल्कि फखर जमान की अपनी गलती थी कि उन्होंने जो है ना अपनी विकेट बचाने को नहीं देखा, बल्कि दूसरे एंड पे देखते रहे। क्या समझते हैं कि आपकी अपनी, आप बता भी चुके हैं आपकी अपनी गलती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 200 रन की फिक्र थी या टीम की जीत की फिक्र थी? एक और कितनी बदी अच्छी प्लीज, एक परफॉर्मेंस, एक क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू ठीक सबने, है, क्योंकि इतनी अच्छी बहुत परफॉर्मेंस का राज क्या है? देखिए सर, मैं पहले भी बोला था कि इसमें सारी गलती मेरी थी, क्योंकि देखें
हम लोग इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ज़्यादा हमारे साथ सीन होते रहते हैं प्रैक्टिस में, मैच में भी, और मतलब जब हम डोमेस्टिक खेलते हैं उसमें भी। तो उसमें मेरे ख्याल में तो डिकॉक की मतलब उसको मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराता, और जो सच बात है, क्योंकि मैं भी अगर आपको बोलूँ कि मैं उसकी वजह से आउट हो गया तो ये एक एक्सक्यूज़ होगा, और क्रिकेट में मेरे ख्याल में स्पेशली अ, इस लेवल पे आप अगर एक्सक्यूज़ देते हैं तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। तो बिल्कुल जिस तरह वसीम भाई और जावेद भाई ने बताया, वो मेरी अपनी गलती थी, क्योंकि मुझे नहीं देखना चाहिए था पीछे जिस तरह सिचुएशन थी। और यकीन करें, मुझे उस टाइम आपने 200 रन्स की बात की, तो मैं मेरे दिल में था कि या अल्लाह अगर मैं 200 करूँ तो हम मैच जीते, वरना अगर मैच नहीं जीते तो मेरा 200 नहीं होना चाहिए। तो ये मैं मेरे उस टाइम की यही मेरे माइंड में था। तो और बाकी आपने बोला कि परफ़ॉर्मेंस की राज़ राज़ तो अ, मेरे ख़्याल में आपकी जो मेहनत होती है वही आपके काम आती है, और अ, बीच में शायद मेरी मेहनत में कमी आ गई थी, और जो सेल्फ बिलीव था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी मैंने मेहनत की और जो सेल्फ बिलीव मेरे में आया, तो मेरे ख़्याल में वो मेरे बड़ा काम आया। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़खर। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़खर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपकी फ़ॉर्म जो है वो वापस आई है और बहुत तगड़ी वापस आई है। सबसे पहले ये बताएँ कि जो 100 पार्टनरशिप है, सबसे ज़्यादा आपके और इमामुल हक के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो अब हो गई है 5 दफ़ा। तो इमाम के साथ पेयर कैसा रहा है और कैसी अंडरस्टैंडिंग होती है? प्लस अब जो T20 है, उसमें आप शर्जील खान के साथ अगर आपको मौका मिलता है तो फिर वो वहाँ पर पार्टनरशिप कैसी रहेगी? जी, देखें, इमाम के साथ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी खेला हूँ। हम हबीब बैंक के साथ खेलते थे, और वहाँ पे एक दूसरे को बहुत समझा। फिर पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में मेरे तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इमाम भी आ गया, तो उस टाइम मेरे 4 मैच हुए थे, तो वहीं से हम लोग साथ ही खेल रहे हैं। तो उसके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मेरे ख्याल में इमाम बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। वो जिस तरीके से विकेट को रीड करता है, जो सिचुएशन को वो रीड करता है, तो मेरे ख्याल में ऐसे कम प्लेयर्स देखे हैं हमने। तो और वो उनकी अपनी लिमिटेशन है और उसमें ही खेलते हैं। तो जो एज़ जो कामयाब क्रिकेटर्स होते हैं, ये उनकी बड़ी निशानी है। तो उसके साथ खेलते हुए बहुत मैं एन्जॉय करता हूँ। और बाकी आपने शर्जील खान की बात की, तो देखें अभी इंशाल्लाह जब मैचेस शुरू होंगे, तो ये तो तब की बात है, लेकिन ये है कि शर्जील खान मेरे फ़ेवरेट क्रिकेटर्स में से एक है, तो उसके साथ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी प्लीज, नेक्स्ट है बिलाल अकील, उबैद, इबादुल्लाह एंड हाफिज शहबाज। जी अस्सलाम वालेकुम फ़खर। जी फ़खर, जिस तरह से पाकिस्तान का हमने पहले देखा था कि ओपनिंग लाइनअप इतना बेहतर नहीं होता था, ओपनिंग में कोई भी इतना अच्छा स्टैंड नहीं दे पाता था, लेकिन जिस तरह से लास्ट 2 ओडीआईज़ में हमारी ओपनिंग चली, तो क्या अब ये देखा जा रहा है कि अब जो इमाम और फ़खर हैं, इनकी ही जोड़ी अगले मैचेस में चलेगी और ये बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते जाएंगे? जी, देखें, ये सिर्फ़ इस टूर्नामेंट की नहीं है, ये हमें टूर्नामेंट से जो ये साउथ अफ्रीका टूर से पहले ही बाबर से भी बात यही हुई थी, जो डिस्कशन हुई थी। तो और मिसबा भाई भी यही वो हमने बताया था कि आप दोनों ही हमारे वनडे के स्पेशलिस्ट ओपनर्स हो, और आप लोगों ने ही आगे खेलना है। और ये कोई हम इस तरह ये बात नहीं है कि ये परफॉर्मेंसेज़ हुई है तो हम लोग आगे कैरी करेंगे। हमें पहले से ही आइडिया था कि हम लोग जो हमारी जोड़ी है, तो ये रहेगी, खेलती रहेगी। और बाकी देखिए क्रिकेट है, तो फ़िटनेस का भी इसमें होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, स्पेशली फिर कप्तान जो है वो
हम दोनों की जो पार्टनरशिप है और जो मतलब हमारी जोड़ी है उससे बहुत खुश है और वो हमें बैक भी करता है। अस्सलाम वालेकुम फ़खर उबैद अवान बात कर रहा हूँ। बहुत-बहुत मुबारक हो, बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस आपकी लगी है और मैं ये पूछना चाहूँगा कि टी20 में मोहम्मद रिज़वान हमारे पास जो है वो ओपन कर रहे हैं, उसके साथ बाबर हैं, शर्जील वापस आते हैं, तो फिर क्या आप एज़ ए ओपनर ही प्रेफ़र करेंगे कि आपको जो है वो एज़ ए ओपनर खिलाया जाए? या अगर आपको किसी दूसरी पोज़ीशन पे मौका मिलता है चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी फ़ॉर्म लगी है और क्रिटिसिज़्म काफ़ी होता रहा है आपके ऊपर जब परफ़ॉर्म नहीं हो रहा था। तो लेफ्टिनेंट बनने के बाद जो है वो काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं आप। देखें एज़ अ प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर मैं हर नंबर के लिए बिल्कुल तैयार हूँगा। जिस तरीके से टीम मतलब मुझसे डिमांड करेगी, जो टीम प्लान होगा तो मैं 100% उसी पे खेलूँगा और स्पेशली साउथ अफ्रीका में मतलब मैं नहीं समझता कि नया बॉल, पुराना बॉल या ओपनर या मिडल ऑर्डर का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क होता है क्योंकि यहाँ पे बाउंसी विकेटें हैं तो यहाँ पे बॉल सेम ही आता है तो मैं खुशी-खुशी कोई सा भी रोल मतलब एक्सेप्ट करूँगा। और दूसरी बात सर आपकी लेफ्टिनेंट बनने के बाद आपकी परफ़ॉर्मेंस पहले काफ़ी अच्छा। जो है उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ होता रहा। जी, देखें नेवी से तो मैं शुरू से ही एसोसिएट हूँ, मैं क्रिकेट खेलने से पहले ही नेवी में था, फिर नेवी जॉइन करने के बाद क्रिकेट स्टार्ट की तो मेरे लिए तो ये एक ड्रीम ही था कि जो उन्होंने मुझे ऑनर दिया जितना बड़ा क्योंकि ये एक सोल्जर ही समझ सकता है, जिसने ट्रेनिंग की हो उसको इतना बड़ा ऑनर मिल जाए तो और वाक़ई लेफ्टिनेंट का ऑनर जब मिला तो उसके बाद मेरे भी माइंड में बहुत ज़्यादा वो आया कि यार इन्होंने तो मुझे इतना मतलब ऑन किया है लेकिन अब मैंने भी दिखाना है और कुछ ना कुछ तो बिल्कुल उससे भी मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है और जिस तरीके से मतलब मुझे लगा है कि मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तो मेरे ख़्याल में इसका नेवी में तो वैसे ही नेवी का मेरे करियर में बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन जो उन्होंने मुझे ऑन किया है तो उससे मेरा माइंडसेट भी काफ़ी चेंज हुआ है। थैंक यू। थैंक यू। जी प्लीज नेक्स्ट महमूद, अबू बकर, इबाद और नादरा प्लीज। अच्छा फखर, आपकी जो परफॉर्मेंस हुई है इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट बैट्समैन जो है वहां पे अवेलेबल थे, मिसबा और यूनुस। इन दोनों का कितना हाथ है आपकी फॉर्म वापस आने में और परफॉर्मेंस में? सर देखें आपके ड्रेसिंग रूम में अगर इतने बड़े नाम आपके साथ बैठे हुए हो तो आप बिल्कुल आप बहुत फ़र्क पड़ता है। वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो सिचुएशन होती है टीम मतलब खेलते हुए और तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फिर आप हमारे पास विकी भाई भी हैं, वो भी मतलब बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, तो बड़े नामों से वाक़ई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और जो अ, इनके जो लाइफ़स्टाइल है, वो अभी भी ऐसे हैं कि मतलब हमें फ़ील होता है कि यार इतने बड़े क्रिकेटर ऐसे बनते नहीं हैं क्योंकि उनका जो लाइफ़स्टाइल होता है, वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरे ख़्याल में बड़े क्रिकेटर्स जितने बनते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को मिला है और वाक़ई अ, उनका उनका भी बहुत रोल है जिस तरीके से वो हमें सिचुएशन में समझाते हैं जब वो कि मतलब यहाँ पे इस ग्राउंड में किस तरह विकेट होगी, किस तरीके से नए बॉल को सर्वाइव करना है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे सीनियर्स से।
जी अस्सलाम वालेकुम फखर। फखर मैं पूछना आपसे चाहता हूँ क्या आपने अपनी बैटिंग के अंदर चेंज किया? पहले एक फखर जमान था जो कि पहले 6 ओवरों का इस्तेमाल करता था और ऊंची शॉट्स खेलता था। अब हमें फखर जमान जरा तब्दील नजर आया। पहले 10 ओवर्स के अंदर वनडे के अंदर बड़ा सुकून से खेला, बाद में अपनी इनिंग बिल्ड करने के बाद बड़े स्कोर जो बनाए। तो समझते हैं कि पहले ओपनर का आके खड़ा होना और उसको सेट होना जरूरी है, बाद में बड़े रन बन जाते हैं। बिल्कुल देखें, स्पेशली साउथ अफ्रीका में यहाँ पे जिस तरीके से विकेट्स हैं, ये मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे अलग क्रिकेट होती है नए बॉल की यहाँ पे, क्योंकि नए बॉल से यहाँ पे आप बिल्कुल खुला नहीं खेल सकते जिस तरह इंग्लैंड में या पाकिस्तान में हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ काफ़ी मतलब फ़र्क होता है विकेट में, और नए बॉल को सी ऑफ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग की जो प्लान जो हमारा हुआ था कि शुरू में जो 6 ओवर है उसमें किस तरह खेलना है, तो बस हम लोग यही कोशिश करते थे कि उसी प्लान पे चलें, और जो अ, अगर बॉलर कोई अपनी गलती करे तो हम उसको पनिश करें, वरना खुद से कोई कोशिश नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम फखर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? अच्छा फखर, जी बहुत जबरदस्त आपने कमबैक किया। और हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हमें तो आ रही है सर, आ रही है आवाज। जी जी फखर भाई, बहुत जबरदस्त आपने कमबैक किया। और अब जिस फॉर्म में है, आप उम्मीद है कि आगे भी T20 के अंदर भी अच्छी फॉर्म परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मैं बस ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि यूनुस खान इस आपकी फॉर्म में आपको वापस लाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और वो खुद कहते हैं कि मैं प्लेयर्स की जो नेचुरल गेम है उसी के ऊपर काम करता हूँ और उसी को निखारने की कोशिश करता हूँ। यूनुस खान ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए, वो बैटिंग कोच है, तो वो सब बैट्समैन के साथ काम करते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जितना मतलब उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो अ, देखिए, कोई भी कोच हो या कोई भी हो, आपके मतलब ग्राउंड में जाके बैट तो नहीं पकड़ते, लेकिन वो अपना आपको तैयार करते हैं, और एक्सपीरियंस जो है उनका शेयर करते हैं। और मेरे ख्याल में जो उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं आपके साथ, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जिस तरीके से वो मतलब फिर आपको सिचुएशन का भी मतलब गाइड करते हैं, तो सेम मिसबा भाई भी, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें बहुत काम आती है, और उसने मुझे भी काफ़ी हेल्प किया है। अस्सलाम वालेकुम। फखर मुबारक हो आपको, बहुत जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस की है, बड़ी फ्लॉलेस आपकी बैटिंग रही। ये बताएं कि टारगेट सेट करके गए थे कि मुझे 1+ करना है, या फिर आपका जो बैट है वो ऑटोमेटिकली रन्स उगलने लगा था और 200 के करीब पहुंच गए थे? नहीं देखिए, मिसबा भाई की कोचिंग बहुत डिफरेंट है। वो जो हमें प्लान देते हैं हम लोग उसी पे चलते हैं, और हमारे प्लान यही थे कि हम लोग टारगेट को डिवाइड करते हैं, ख्वाह वो हमारी पहली बैटिंग हो या बाद में। तो सच ऐसा कोई बड़ा मतलब प्लान तो मेरे माइंड में कभी नहीं होता, लेकिन जो टीम का प्लान होता है उसमें यही था कि शुरू के नया बॉल किस तरह सरवाइव करना है, फिर उसके बाद कैसे खेलना है, और फिर आगे से एक्सेलरेट कैसे करना है। तो सच ऐसा कोई प्लान मेरा था नहीं, लेकिन फिर बाद में जब टीम की सिचुएशन जो होती है, तो फिर उसी के मुताबिक मैंने अपना गेम खेला। जी प्लीज, नेक्स्ट है अरसलान, एहतशाम, सैफ एंड बाकरी। अस्सलाम वालेकुम फखर, पहले तो बहुत मुबारक हो आपकी इनिंग्स पे। और मेरा ये सवाल है कि जिस तरह आप T20 के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो लग यूं रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने आपको गो हेड दे दिया है। पहले तो आप T20 टीम में शामिल नहीं थे, तो अब जो आपकी बातें वो बता रही हैं कि आप T20 टीम का हिस्सा होंगे, तो क्या हम देख रहे हैं कि शर्जील खान को मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, या अगर आपको शर्जील खान के साथ ही मौका मिलता है
तो कितना जो है एक पाकिस्तान की पावरफुल ओपनिंग नजर आएगी हमें? देखिए सर, वही वाली बात है। अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं स्क्वाड में ही हूँ और जिम्बाब्वे टूर तक। बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं कि पहले मैच में क्या टीम खेलेगी क्या नहीं। लेकिन देखें, मैं पहले भी यही बोला कि शर्जील खान मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में हैं T20 के, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ कभी भी मैं मतलब क्रीज पे बैटिंग करूं, क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत आसान कर बना देते हैं। और बाकी देखें आगे क्या होता है कि जो भी मतलब मुझे रोल मिलेगा T20s में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश नहीं, मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा ही उतरूंगा। हाँ जी, फखर, एहतशाम बोल रहा हूँ आपसे। सवाल ये है कि एक आपके माजी करीब में पहले तो कोरोना आड़े आया, फिर फिटनेस की वजह से भी ड्रॉप हो गए, अब माशाल्लाह आप वापस आए हैं, परफॉर्म किया, और अब आप फखर जमान से अब आपको फखरे पाकिस्तान कहा जा रहा है। तो और आप जो सिलेक्टर्स ने आपको टीम के लिए भी रिटेन कर लिया, T20 के लिए भी, तो कितना इससे बूस्ट हुए हैं आप? आपकी फॉर्म जो है उसमें अभी मजीद कितना निखार आने की तवक्को की जा सकती है? सर देखिए, फखरे पाकिस्तान तो मैं था, लेकिन आप लोगों ने फिर फखर बना दिया था। लेकिन शुक्रिया, अभी फिर आपने फखरे पाकिस्तान बोल दिया। तो देखें, एज अ क्रिकेटर और फिर इस लेवल पे अगर जब हम लोग खेल रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। वो कोई भी प्लेयर है मेरे ख्याल में, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं मतलब सही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से बहुत वो करूँगा कि अपना मेहनत को और ज़्यादा करूँ, और जो मुझे कॉन्फिडेंस जो मिला है इसको मैं कैरी करूँ। और क्रिकेट में आपको ज़रूरत होती है डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की, और बिल्कुल मुझे भी है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ जो जिसकी मुझे ज़रूरत है उसमें इम्प्रूवमेंट की, और मैं इंशाल्लाह उसको जल्दी कवर करूँगा। जी, बाकी आप क्वेश्चन करिएगा, देन हाफिज, शहबाज, सबा और उस्मान। बाकी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज आप हाफिज, शहबाज, सबा एंड उस्मान। अस्सलाम वालेकुम फखर। फखर, पहले तो मुबारक, सब बाकी लोग भी आपको दे रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में वापस आए। गुजर के बताइएगा कि मैं आपको लेके आपकी जाऊंगा आवाज PSL में बिल्कुल नहीं आ वापस। रही। जब PSL में आप लोगों को कैंप लगा हुआ था लाहौर कलंदर्स का, तो मोहम्मद हफीज को देखा आपको बैंक में वो गाइड कर रहे थे, और उसके जी रजा भाई आप आ रही जी। अच्छा फखर, मैं आपको लेके जाऊंगा वापस PSL में। जब PSL में आपका लाहौर कलंदर्स का कैंप लगा हुआ था, और एक मैच में हमने देखा कि प्लीज आपको गाइड कर रहे थे, और उसके बाद ने देखा कि आपकी रिथम जितना अच्छा वापस आया, अब तक आप नहीं रुके। तो कितना हेल्प किया हफीज ने, ऐसी क्या टिप्स दी थी जिसके बाद माशाल्लाह आप मुसलसल परफॉर्म करता हुआ आ रहे हैं, और हफीज का कितना रोल है आपकी फॉर्म की वापसी में? देखें, मैं अक्सर हफीज भाई से मैंने 1-2 दफ़ा उनको बताया भी है कि यार आप जैसा फाइटर बंदा जो है ना क्रिकेटर में मैंने बहुत कम देखे, क्योंकि मैं उनको पिछले 5 साल से बहुत करीब से देखा है। और सिर्फ मैं नहीं, वो उनको जो भी लगता है कि कोई जूनियर क्रिकेटर है और उसको कुछ इश्यूज हो रहे हैं और वो उसको बेहतर कर सकता है, तो वो आगे वाला बंदा अगर माइंड भी करता हो और उसको आइडिया भी हो फिर भी हफीज भाई जाके अपनी तरफ से वो समझते हैं कि ये उनका फर्ज है कि वो अपने जूनियर्स को समझाएं। तो बिल्कुल वो हफीज भाई ने मेरे साथ भी काम किया, और टू बी ऑनेस्ट जिस बैट से मैं रन्स मैंने किए हैं, ये बैट भी हफीज भाई ने मुझे दिया है। तो वो जूनियर्स को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, और मतलब मैं उनकी जितनी भी मतलब तारीफ़ करूँ वो कम है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये हाफ़िज़ भाई जो को
जो लोगों ने लक़ब भी दिया हुआ है, तो मेरे ख़्याल में वो इसके हकदार भी है। जिस तरीके से वो अपने जूनियर प्लेयर्स को गाइड करते हैं, तो मेरे ख़्याल में हर सीनियर को इस तरह करना चाहिए, और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो खुले दिल से वो मेरे ख़्याल में मतलब अपने जूनियर्स के साथ वो करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और पीएसएल में मेरे ख़्याल में जो उन्होंने मेरे साथ वैसे मिनट्स में वो किया, वो तो ठीक है, लेकिन जो एज़ अ पार्टनर भी मेरे साथ क्रीज़ में रहे हैं, तो जैसे क्वेटा के साथ मैच था, तो वो क्रिकेट भी आपको आसान कर देते हैं, क्योंकि वो एक एंड से इतना ज़बरदस्त खेलते हैं। तो वो एक ज़बरदस्त पैकेज है हफ़ीज़ भाई, और मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ पाकिस्तान टीम में भी और पीएसएल में लाहौर कलंदर की टीम में एक साथ खेल रहा हूँ। फ़खर, पाकिस्तान टीम अवे टूर्स में रिसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया से हारी, न्यूजीलैंड से हारी और इंग्लैंड में हारी, और तकरीबन 2 साल में ये पहली सीरीज है जो कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जीती है। तो ओवरऑल अगर टीम की परफॉर्मेंस या प्लेयर्स के एटीट्यूड पे बात की जाए, तो लगातार 3 अवे सीरीज हार के इस सीरीज में जो कमबैक हुआ है, आप क्या तब्दीली आपकी यूनिट में आई है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया? आपने क्या इस पे असेस किया है? देखें, मेरे ख्याल में जितना मैंने देखा है, तो हम लोग जितने भी अवे टूर्स किए हैं हमने, ठीक है, हम लोग कुछ मैच हार रहे हैं, लेकिन बहुत क्लोज हारे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टीम ने हमें बिल्कुल वन साइडेड हराया हो, जैसे हमने अपने होम पे साउथ अफ्रीका को हराया है। तो ये एक ज़बरदस्त बात है हमारी टीम में कि जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो जिस तरीके से हमारी टीम में आया है। तो देखें, एक टाइम लगता है टीम को बनने में, और जिस तरीके से आपने न्यूज़ीलैंड का टूर बताया, ऑस्ट्रेलिया का बताया, तो वहाँ पे जो हमारी टीम ने फाइट शो की है, तो ये उसी का नतीजा है। और यहाँ से जो हमारी टीम को जो कॉन्फिडेंस मिला है, तो इंशाल्लाह हम लोग दुनिया की हर टीम को उनके अपने होम कंडीशन में टफ टाइम देंगे। जी उस्मान। अच्छा फ़खर, मेरा आपसे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका सीरीज पे तो बहुत बात होगी, मुबारक भी हो आपको। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की परफॉर्मेंस या मैन ऑफ द सीरीज साउथ अफ्रीका सीरीज, किसको ज्यादा वेटेज देंगे आप? यार, ये आप ही डिसाइड करो। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन देखें, ये इंसान जो भी आपका पहला टूर होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अहम होता है, और वो यादगार भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम इतनी क्रिकेट भी नहीं खेले होते, इतना कुछ देखा भी नहीं होता। और यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से बॉल आएगा, किस तरीके से विकेट्स मुझे मिलेगी, तो यहाँ के लिए मैं बहुत तैयारी करके आया था। और जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो उसमें तो मैं बस पाकिस्तान 1-1, 2 टूर करके चला गया था उसका मुझे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो मेरे लिए ज़्यादा है। जी जाहिद और सबा, प्लीज आप दोनों को दीजिए। फ़खर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आप बैक टू बैक 2 सेंचुरीज बनाई आपने, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैं बात करूंगा T20 स्क्वाड में आपको शामिल किया है, तो सिलेक्टर्स ने पहले आपको पर एतमाद नहीं किया, आपको T20 में शामिल नहीं किया, लेकिन अब आपको अपनी परफॉर्मेंस से आपने साबित किया कि आप T20 स्क्वाड के भी अहल हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, और थोड़ा ये भी बता दें कि जो 4 T20 खेले जाएंगे, उसमें किस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्कात हम कर सकते हैं फ़खर ज़मान से? देखिए सर, मेरे ख्याल में ये तो मतलब अनफॉर्चुनेटली शादाब खान अनफिट हुए हैं, तो उसकी जगह मेरा नाम आया है, वरना मैं वनडे के बाद मैंने चले जाना था। तो इस तरह ये कुछ ख़ास आप इस तरह नहीं कह सकते कि मैं अब इस परफॉर्मेंस पे आया हूँ। मेरे ख्याल में अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ 19-20 होता भी, तो फिर भी मैं यहाँ पे रुकता।
और दूसरा ये कि मैं जिस तरीके से मेरी फॉर्म लगी हुई है तो और मुझे मौका मिला T20s में, तो मैं इस फॉर्म को केयर करूँगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह T20 सीरीज भी अपनी तरफ से जिताऊंगा। लेकिन फखर वो जाहिद महमूद को शामिल किया है शादाब की जगह, आपको तो परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने दोबारा टीम में बनाने का गफार मौका प्लीज दिया। काउंटर नहीं आप करें प्लीज, वो क्वेश्चंस ने रिप्लाई कर दिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे जी सबा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फकर, ये बताइएगा कि जीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन 200 के पास आके आपका आउट हो जाना, क्या फीलिंग आ रही थी तब तक, ग्राउंड से बाहर जाने तक आपके जहन में क्या चल रहा था? देखें उस टाइम तो मतलब मुझे उस टाइम भी फील हो रहा था कि हमें जिता सकता हूँ। आखिर ओवर में 30 रन भी रहते थे और मुझे लग रहा था कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे, मतलब मुझे आखिर तक उम्मीद थी। तो बिल्कुल मैं उसके लिए जा रहा था और जब आउट हुआ हूँ तो उस पे बस जैसे मेरे माइंड में पहले ही था कि मैं दिल में मेरे यही आ रहा था कि यार अगर तो मेरे 200 हो तो, क्योंकि 200 रन्स होना मतलब 50 ओवर्स में बड़ी बात होती है। तो मैच भी जीते हैं, लेकिन अगर मैच हम लोग नहीं जीत पाते तो फिर अल्लाह करे कि मेरा 200 ही ना हो, तो हो सकता है और इस पे मुझे मेरे ख्याल में रिग्रेट नहीं है। मुझे खुशी है कि अगर हारने में मेरे 200 नहीं हुए तो ये मतलब मुझे इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम जीतते तो फिर कोई भी सिचुएशन होती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लास्ट क्वेश्चन जी नवीद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फखर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा लगता है कि सईद अनवर के बाद एक हमें दोबारा से फिर डबल सेंचुरी की तरफ आपने बड़ी हिम्मत की। 193 पे आप आउट हो गए। आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या है? और T20 भी होने जा रहा है, उसमें भी आपको शामिल किया गया इसके बाद। नहीं, जो मॉडर्न क्रिकेट है इसमें जो नेचुरल गेम होती है हमारी, तो वही स्ट्रेटजी होती है कि कंडीशन के लिहाज से किस तरह खेलना है। तो हम लोग मैं खुद भी देखूंगा कि जो T20s है उस में ऐसी मतलब कंडीशन कैसी है पहले, और फिर जो अब मेरी फॉर्म है मैं इसको बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा उसमें इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है तो। और बाकी देखें T20 एक बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट है वनडे से, क्योंकि वनडे में आप टाइम लेते हैं, फिर एक्सेलरेट करते हैं, फिर टाइम लेते हैं, तो इसमें सिचुएशन डिफरेंट होती रहती है। लेकिन T20 जो है वो एक फ्लो में ही आप खेलते हैं। तो मैं जो मेरा फ्लो बना हुआ है यहाँ से मैं इसको T20 में भी खेल रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने का।